प्रिय विद्यार्थियों, कवि पंकज सिद्धार्थ के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष कक्षा एकादश आरोह भाग 1 काव्यखंड से एक महत्वपूर्ण अध्याय कबीरदास के पद पर चर्चाएं करने वाला हूं, जिसमें कबीरदास का संक्षिप्त परिचय, संदर्भ सहित व्याख्या एवं परीक्षोपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं होंगी। सर्वप्रथम कबीरदास के संक्षिप्त परिचय पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से यानी प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म सन 1398 में लहरतारा नामक स्थान पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी विधिवत शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। उनके इसी गुण के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, क्योंकि यह दो टूक शब्दों में, दो टूक बातों में दरेर मारकर अपनी बातें मनवाने में समर्थ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके 3 पद इसमें हैं जो उनकी रचनाएं बीजक संग्रह में संकलित हैं, जिसमें से यह शब्द के कुछ अंश इसमें दिए गए हैं आप सभी के पाठ्यक्रम में। पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी आदि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने का प्रयास किया है। अद्वैत रूप अर्थात एक रूप को, और संसार की प्रत्येक वस्तु में उसकी व्याप्ति दिखाई है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए पद पर चर्चाएं करते हैं। संदर्भ पर आते हैं इसमें हम सभी कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से उद्धृत है। यह जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग पर आते हैं। इसमें किस चीज की चर्चा हुई है? प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जगत एवं ब्रह्म दोनों को पृथक न मानते हुए उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। पद पर आते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास क्या कहते हैं? हम तो एक एक करी जाना। एक एक कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। कबीर क्या कहते हैं? उन्होंने ईश्वर को जान लिया है। क्या जान लिया है? कि हम तो एक एक कर जाना। यहां देखिए छात्रों कि एक एक की 2 बार आवृत्ति हुई है। यहां पर एक एक का अर्थ भिन्न है, यानी कोई भी अगर शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी हम पहले एक का अर्थ संख्या से ले सकते हैं और दूसरे का अर्थ परमात्मा से। यानी कबीरदास के कहने का तात्पर्य है कि हम तो उस एक परम तत्व को, एक ही परम पिता परमेश्वर को जानते हैं। आगे देखते हैं कि दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई मतलब 2 बताते हैं, जो तिन्ही मतलब जो लोग, दो जग का मतलब नरक, नाहिन जिन नाहिन पहचाना यानी जो नहीं पहचानते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर के अद्वैत रूप को नहीं पहचानते हैं, जो लोग आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो जीव ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्हें वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है, ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। यानी दो ही कहे तिन्ही को दो जग, यानी जो ईश्वर को 2 बताते हैं अर्थात उनमें बंटवारा करते हैं, वो 2 जग यानी नरक के भागी होते हैं। आगे देखते हैं कि एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। यहां पर ज्योति का तात्पर्य है प्रकाश पुंज यानी आत्मा से। कबीरदास कहते हैं कि सभी के लिए एक ही वायु है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश पुंज यानी ज्योति यानी आत्मा सभी के अंदर एक है। यानी आत्मा को परमात्मा का रूप मानते हैं कबीरदास जी। देखिएगा कि एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना।
एक है खाक मतलब मिट्टी, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, एक ही तरह के मिट्टी को एक बर्तन में सानकर अलग अलग बर्तन बनाता है। देखिए यहां पर क्या है, उपमेय में उपमान का भेद आरोपित किया गया है, यानी जब ऐसा होता है तो रूपक अलंकार होता है। देखिएगा, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। कबीरदास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुम्हार रूपी ईश्वर ने, देखिए खाक का यहां पर तात्पर्य लिया गया है पंच तत्वों से। पंच तत्व क्या है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। अब भांडे बर्तन, यानी कह रहे हैं कि ईश्वर रूपी कुम्हार ने क्या है, पंच तत्वों को एक ही बर्तन में सानकर अलग अलग मनुष्यों को बनाया है, यानी अलग अलग शरीर को बनाया है। मनुष्य के रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन उसमें जो प्राण तत्व है, जो ज्योति समाई हुई है, जो ज्योति पुंज है यानी आत्मा, वह क्या है, एक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उदाहरण अलंकार यहां पर प्रयोग अगले वाले पद में हुआ है कि जैसे बाढ़ी, बाढ़ी का तात्पर्य क्या है, बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, अगिन न काटे कोई। कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसमें व्याप्त, उसमें छिपी हुई अगिन न काटे कोई, अगिन को, आग को कोई नहीं काट पाता है। यानी कबीरदास कहते हैं उसी प्रकार, कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई आग को, बढ़ई लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसी प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वो नष्ट किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो छिपी, जो व्याप्त आत्मा है, जो अनासवान है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, कहते हैं कि सब घट अंतरित तू ही व्यापक। कबीरदास कहते हैं तू ही व्यापक मतलब हे परमपिता परमेश्वर, सभी के घट में, सभी के अंतस में, सभी के हृदय में तू ही व्याप्त है। धरे स्वरूप सोई, अलग अलग स्वरूप धारण करके सबके अंदर हे परमपिता परमेश्वर तुम ही वास करते हो, तुम ही निवास करते हो। आगे देखिएगा कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माया के वशीभूत होकर, माया देख के जगत लुभाना, माया के वशीभूत होकर यहां यह पूरा जो संसार है वह भ्रमित हो गया है। काहे रे नर गरबाना, गरबाना का मतलब अहंकार कर, घमंड करने लगा है। यानी माया किसी भी चीज की हो, चाहे धन की हो, चाहे विद्या की हो, चाहे पद की हो, किसी भी चीज का अगर व्यक्ति लोभ करता है, यानी माया में रहता है, तो वह वास्तविक सत्ता को, ईश्वर के नहीं पहचानता है। अब यहाँ कबीरदास स्वयं के विषय में अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि निर्भय भया, मैं तो निर्भय हो गया हूं, नहीं व्यापय, कछु नहीं व्यापय, अब मुझे किसी भी लोक लाज का भय नहीं है, समाज का डर नहीं है। कहे कबीर दीवाना, अपने आप को तो वो दीवाना कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम में वह इस तरह से रम गए हैं, इस तरह से लीन हो गए हैं कि अब उन्हें सांसारिक मोह माया का जरा सा भी ख्याल नहीं है, जरा सी भी चाह नहीं है उन्हें। अगले पद पर आते हैं, देखिएगा अगले पद में कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद जो पाखंड एवं बाह्य आडंबर हैं उस पर प्रहार किया है। कबीर क्या कह रहे हैं कि संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। बौराना का क्या मतलब है, बौरा गया है, यानी पागल हो गया, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कबीर लोगों को बाह्य आडंबरों के वशीभूत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है, क्यों उसकी मति मारी गई है? क्योंकि साच कहो तो मारन धावे, साच मतलब सत्य, मारन धावे मतलब मारने दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, पतियाना का मतलब विश्वास करना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी लोगों को वास्तविकता से, लोगों को जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, जो लोगों को गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। आगे देखिएगा कि नेमी देखा, नेमी मतलब नियमों को मानने वाला, धर्मी देखा धर्मों को मानने वाला, प्रातः करे स्नाना, प्रातः काल स्नान करने वाले को देखा। अब यहां पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिएगा
कि कबीर हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, ऐसे लोग अपनी आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते रहे। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, और आत्म मार पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। यानी विविध प्रकार के नियमों को मानने वालों को मैंने देखा, धर्मों को मानने वालों को देखा, प्रातः स्नान करके जो कहते हैं कि आत्मा को मार के पत्थरों की पूजा करते हैं, उनको ही पखाने ही पूजे, मतलब पत्थरों की पूजा करते हैं, पर आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा के को मार के पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, यानी उनमें जरा सा भी ज्ञान नहीं, क्योंकि वो वास्तविक ईश्वर की सत्ता को नहीं पहचान पाते हैं। आगे देखिएगा कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। यहां पर देखिएगा कि ऐसे लोग क्या कहते हैं कि वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर दास जी कहते हैं कि इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर एवं औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को क्या कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ पर देखिए, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर का तात्पर्य है उपाय से। कबीरदास के बहुत मैं पीर औलिया को देखा हूँ, धर्म ग्रंथों को मानने वालों को देखा हूँ, जो नित्य दिन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पर वह अपने शिष्यों को भी वही ज्ञान देते हैं जो किताबों से ग्रहण किए हैं। वह मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर का मतलब उपाय, वही उपाय बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, जो उनको ज्ञान है, उनमें ज्ञान है गुरु को, वही अपने शिष्य को देते हैं। आगे देखिएगा कि आसन मारी डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। गुमाना का क्या मतलब है? गुमाना का मतलब है अहंकार से, घमंड। डिंब धर बैठे मतलब आडंबर करने वाले, घमंड करने वाले, डिंब धर बैठे। देखिए, आसन मार डिंब धरि बैठे। जी, मन में बहुत गुमाना, यानी बहुत घमंड करते हैं, आसन ग्रहण करके बैठे हैं, और बाह्य आडंबर करने वालों लोगों के बारे में बता रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। आगे देखिएगा कि पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर पाथर मतलब पीपल का पेड़ जो है, पीपल को पूजने में लगे हुए हैं, पत्थरों की पूजा करने में लगे हुए हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह तीर्थ यात्रा करके ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है। आगे देखिए कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर पर अनेक तरह का निशान बनाते हैं और अपने आप को धर्म गुरु समझते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं। यानी इनके कहने का तात्पर्य यह है कि पीपल की पूजा करने से, पत्थर को पूजने से क्या होता है, तीर्थों की यात्रा करने से, व्रत का पालन करने से लोग जो क्या है अपने परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। यानी उनको पाने का एक ही माध्यम है कि वह मोह माया से दूर हो जाएं, मिथ्या आडंबर ना करें। बाह्य आडंबरों का वह इसलिए तीखा विरोध करते हैं। आगे देखिएगा अगले पद में कि साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी शब्द ही गावत भूले। कबीरदास जी इसमें क्या चर्चा करते हैं, देखिएगा। कबीर कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अधिक महत्व देने वाले तथा कथित संत साखी या शब्द अर्थात गुरु के सदवचनों को, साखी शब्द है मतलब गुरु के सदवचनों को, अच्छी बातों को गाना भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना। वे लोग क्या आत्मा के खबर को नहीं जानते हैं, आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है और ना ही परमात्मा का। आगे देखिएगा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखिएगा विद्यार्थियों कि हिंदू एवं मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं तो मुसलमान रहीम को, यानी राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। उस पर ब्रह्म को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। आपस में दो लड़ लड़ मुए
मर्म न को हो जाना, और दोनों संसार के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, ईश्वर की सत्ता को नहीं समझ पाते हैं कि जब वह अपना प्राण तत्व जो पुंज है, प्रकाश पुंज है, जब एक ही है व्यक्ति के शरीर में, तो ईश्वर को बांटते क्यों हैं। आगे देखिएगा कि घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, उस पर ब्रह्म को जाने बिना समुदाय को आपस में लड़ने लगते हैं। देखिएगा कि ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, यानी वह पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। गुरु के सहित, आगे देखिएगा पद कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सिख का मतलब शिष्य, गुरु के साथ साथ, यानी गुरु ने जो ज्ञान लिया वो अपने शिष्य को दिया, गुरु के साथ सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना, और जब अंतिम समय आता है व्यक्ति का तब वह बहुत पछताता है। क्यों पछताता है? क्योंकि वह सही ईश्वर को नहीं साध पाता है, वह वास्तविक सत्य से अनभिज्ञ रहता है। आगे देखिएगा कि कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भर्म भुलाना, अकेतिक कहो कहा नहीं माने सहज समान पुराना। देखिएगा समाना, आगे देखिएगा कि ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं, इन्हें समझाने का भी कोई लाभ नहीं है। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं अब आगे कि केतिक कहो कहा नहीं माने सहज समाना, यानी सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, यानी ईश्वर को जितना सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। केतिक कहो, कितना कहूं मैं लोगों से, केतिक कहो कहा नहीं माने, ये लोग तो मेरा कहना नहीं मानने वाले हैं, यानी कितना भी मैं समझाऊं कि ईश्वर की प्राप्ति आसान है, इस मार्ग पर चलने से होती है, लेकिन यह मिथ्या आडंबरों में इधर उधर प्रपंच करने में लगे हुए हैं और ईश्वर की सत्ता को, वास्तविक सत्य को नहीं पहचान पाते। प्रिय विद्यार्थियों, आइए कुछ प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। आगे देखिएगा कि उन्होंने तो निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं कबीरदास ने, कि उनके अनुसार वायु जल एवं ज्योति के समान ईश्वर एक ही है। पहली बात कि ईश्वर एक ही है। अगला क्या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से ज्योतिर्मय है, यानी मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो एक ही परमात्मा है, प्रकाश पुंज है सभी व्यक्ति के अंदर, वह ईश्वर है, यानी ईश्वर एक है। अगला कह सकते हैं कि परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है, और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं काटी जा सकती, उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर को तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आत्मा जो अनश्वर है उसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी खाक की बात हुई है तो उसमें चर्चाएं हुई थी पंच तत्वों की। क्या क्या है कि अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटि अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। देखिएगा अभी हम सब चर्चा कर चुके हैं इस पद पर भी, कि इस पद में कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक, और जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। संपूर्ण जगत में उसका अस्तित्व भी उसी प्रकार है जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि निवास करते हैं, और जिस प्रकार लकड़ी को काट दिए जाने पर भी अग्नि नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वास करती है, और शरीर नश्वर है लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा कैसी है, अजर अमर है, अनासवान है। अगले प्रश्न पर आते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि कबीर जो है मिथ्या आडंबरों से बहुत दूर हैं, यानी इन सब से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में डूब गए हैं।
जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वह दीवाना ही कहलाता है। उसी प्रकार कबीर भी परमात्मा के सच्चे साधक होकर सांसारिक मोह माया से दूर हो गए हैं और निर्भय होकर प्रभु भक्ति में लीन होने के कारण स्वयं को दीवाना कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। इसमें हम लिख सकते हैं कि कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है, क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास न करके झूठी बातों को सच मानते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान, ध्यान, तीर्थ, व्रत, टोपी, माला, छाप, तिलक, ये सब बाह्य आडंबरों पर उन्हें विश्वास है, इसीलिए ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, पागल हो गए हैं। और परंतु अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को जानने का, उन्हें प्राप्त करने का सीधा व सहज रास्ता न अपनाना ही पागलपन है। यानी कबीरदास इन सब आडंबरों को दिखावा एवं पागलपन कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। इस पे आप कह सकते हैं कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे स्वयं के अंदर छिपे परमात्मा के तत्व को न पहचान कर मूर्ति पूजा करने, ईश्वर प्राप्ति के लिए ग्रंथों, वेदों, पुराणों, कुरान इत्यादि को पढ़ने जैसे बाह्य आडंबरों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। यानी वे सच्चे ज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, वे पत्थर पूजा में विश्वास करते हैं और अहंकारी बन जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। इस प्रश्न में हम बता सकते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य संसार रूपी मोह माया के सागर में डूब जाता है। क्यों? तो गुरु अपना तो विनाश करते ही हैं, साथ में शिष्यों को भी पतन के गर्त में धकेल देते हैं। यानी अज्ञानी गुरु अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शिष्यों को मंत्र तो देते हैं, पर ना तो स्वयं का कल्याण कर पाते हैं और ना ही शिष्यों का। अर्थात क्या होता है, अंतकाल में क्या होना पड़ता है, उन्हें पछताना पड़ता है। शिष्य को भी और गुरु को क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि वह वास्तविक ईश्वर की सत्ता को नहीं पहचान पाते। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इसमें कह सकते हैं कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्मा को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई। किसमें की गई है? सबसे पहली बात की, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। अर्थात जो लोग टोपी माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाने में विश्वास रखते हैं तथा अच्छी चीज़ों को यानी साखी शब्द गाना भूल जाते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। यानी जो सही चीज़ का अनुसरण नहीं करते हैं, जो ईश्वर की सत्ता के मार्ग में जो सहज चीज़ें हैं उसे ना अपनाकर जो दिखावा करते हैं, वह आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यानी कबीर के अनुसार यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? तो इन सब आडंबरों से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले अध्याय पर हम चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।